आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़्खरल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम। तो कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो पिछली वीडियो थी जड़ी बूटियों के हवाले से कि कौन कौन सी मछली को कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ पसंद हैं। तो ये बात जैसे एक चाँद है ना, चाँद या सूरज जैसे रोशन है और सब लोग सूरज को देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि सूरज है। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि हर मछली को अलग अलग जड़ी बूटी पसंद है। अगर कोई आपसे ये कहे कि एक ही बूटी सब मछली को पसंद है और आप एक या दो या तीन बूटियों से सब मछली पकड़ लेंगे, नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो आज की जो वीडियो ना, ये पिछली वीडियो से भी बहुत आला और अरफा होगी इंशाल्लाह। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ खोल कर रख दूंगा आपके आगे, वो सीक्रेट राज जो उस्ताद नहीं बताते। क्योंकि मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि मैं वो सीक्रेट चीज़ें हाईलाइट करूं। तो मेरे चैनल का नाम भी था बिलाल अंजम मछली पकड़ने के राज। चूँकि वो लंबा था इसलिए मेरे बिलाल अंजम एंगलर ही रख दिया मैंने। तो काम तो वही है ना कि मैं राज आप लोगों को बताता हूँ। तो आज मैं आपको ऐसे राज बताने लगा हूँ कि जिसकी आपको तलाश थी। पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि शायद व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत इसका चर्चा हुआ था, एक लड़ी वाले चारे का, कि लड़ी वाला चारा जिस ग्रुप में भी जाएं उधर ही वैसे ये घूम रही हैं कि लड़ी वाला चारा, ये क्या है लड़ी वाला चारा। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लड़ी वाला चारा। बेसिकली ये जो मेरे साबका उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद मुमताज़ुल हसन उर्फ काका भाई, उनके जो उस्ताद थे, उस्ताद जनाब मोहतरम शाहजहान साहब फ्राम रावलपिंडी, तो उनकी एक काविश थी, उनका ये चारा था जिसका नाम दिया गया था लड़ी वाला चारा। चारे थे उनको काफ़ी हैं, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चारा है, लेकिन ये सबसे फेवरेट चारा है। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक ही चारा दूंगा उनका। और भी एक चारा है जिनको वो 5 नंबर का चारा कहते हैं, वो भी मेरे पास है, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको एक ही चारा दूंगा, लड़ी वाला चारा। आप उस चारे से दुनिया जहां के चारे बना लेंगे। मेरा बेसिकली जो कंसेप्ट है ना, जो सिखाने का मकसद है वो क्या है, वो आपको इसी चारे में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जो बात होती है वो होती है पसंद और नापसंद की। जैसा कि मैंने आपको मछलियों की पसंद और नापसंद वाली जड़ी बूटियाँ आपको सबको बता दी हैं कि कौन कौन सी जड़ी बूटी मछली को पसंद है। उस हिसाब से आप चारा डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन कैसे करेंगे, ट्रिक आपको बता देता हूँ मैं। ट्रिक वो उस्ताद शाहजहान की पर्ची ही होगी। आप अगर वो बनाना चाहें तो वो बना दो, मैं इंशाल्लाह पर्ची भी मेंशन कर दूंगा। बल्कि पर्ची में अभी बता रहा हूँ आपको इसमें कौन से अज्जा हैं, तो पर्ची भी आप देख लीजिएगा। उनकी एक ख़ास किस्म की एक चम्मच भी है, प्लास्टिक की चम्मच है। आप प्लास्टिक वाली दुकानों पे जाएंगे ना तो ग्रामों के हिसाब से वहाँ चमचे मिल जाते हैं। यानी वो छोटी छोटी चमचे होती है, उसके ऊपर ग्राम भी लिखा होगा कि ये कितने ग्राम की है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, ये चम्मच में उतनी आई, यानी कि उसके कुछ ग्रामों की कोई तादाद होती है कि ये इतने ग्राम की, यानी 1 ग्राम की वो चम्मच है या 2 ग्राम की है। उस हिसाब से आप वो ग्रामों के हिसाब से आप चारा बना लेंगे। तो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ, ये बहुत धमाकेदार वीडियो होगी। इस वीडियो में मैं आपको एक चारा बताऊँगा, ठीक है, जो कि बल्कि एक चारा नहीं 2 चारे बताऊँगा या 3 चारे बताऊँगा। आपने चारा डिज़ाइन कैसे करना है, सबसे पहले एक मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ कि 3 कैटेगरी की मछलियाँ जो है ना वो ज़्यादा आम हैं हमारे पंजाब में। नंबर 1 कॉमन कार्प, चाइना, गुलफाम। नंबर 2 रोहू और नंबर 3 मिर्गल यानी मुराख। ये 3 हैं। नंबर 4 डाई भी है, कलबांस। तो ये तकरीबन ज़्यादा तादाद में लगती हैं, दरियाओं में भी लगती हैं और डैम्स पे भी लगती हैं। तो इसके हवाले से चारा कैसे तरतीब देना है, मिसाल ले लीजिए कपूर कचरी। जैसे कि कपूर कचरी इस वक्त सीज़न में गुलफाम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने अर्ज़ किया था कि सबसे ज़्यादा पसंद जो है ना
ये गुलफाम को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपने कपूर कचरी को मेन हेड रखना है। तो इसकी मिकदार हम रखेंगे 50 ग्राम। ये जो चारा बता रहा हूँ ये चारा बहुत ऑथेंटिक चारा है तो मामूली सा, दिखने में कुछ रिजल्ट नहीं है इसका, लेकिन जब आप खेलेंगे ना तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ जो पीछे से मनो मन चल रही हो। ये नहीं है कि अपनी तरफ से मैं, हालांकि मैं अपनी तरफ से भी चीज़ें बनाता हूँ जो कुदरत ने मुझे सिखा रखा है, दोस्तों से हेल्प लेकर जो मैंने सीखा है। मैं फ़र्ज़ करें मैं इधर आपको कोई भी चारा अपनी तरफ से बता देता हूँ, ये लो चारा, इंशाल्लाह वो भी 100% वर्कन करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को तजर्बे के तौर पे मैं आपको ना सिखाऊं, बल्कि वो चीज़ों जो मनोवन चल रही है पीछे से, आप उन चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि लोग उनसे मछली मारते हैं। तो मैं भी वो भी आपको बता रहा हूँ। ये एक किस्म का चारा है बहुत अच्छा, लेकिन आप एक मिसाल के जरिए मैं आपको भी समझा देता हूँ कि चारा बनाना कैसे है। अच्छा जी, सबसे पहले है कपूर कचरी 50 ग्राम। ये गुलफाम को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब 2 कॉमन जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि वर्च है और कबाबा है, इनको भी हमने बीच में रखना है, क्योंकि ये सब मछली को बहुत ज़्यादा पसंद है। मराक को तो सबसे ज़्यादा तिम्बर पसंद है और वर्च पसंद है, छड़ेला पसंद है, लेमन ग्रास पसंद है। ठीक है, ये 4 चीज़ें, सफ़ेदे की कोकड़ियाँ हैं, ये 5 चीज़ें हैं, ये मराक को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमने इसमें से लेनी है 2 चीज़ें। चारे को हमने, जैसे देग वाला चारा होता है, जैसे देग में मसाले बहुत सारे डाल देते हैं, लोग ही कहते हैं यार ये देग वाला यार चारा, ये कौन सा चारा है इतने मसाले, हालांकि वो भी काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं आपको देग वाला मसाला नहीं बताऊंगा, आपको सिर्फ शॉर्टकटली 5 चीज़ें या 6 चीज़ें। अच्छा जी, कपूर कचरी 50 ग्राम, ये होगी गुलफाम की पसंद। अब हम लेते हैं रोहू की पसंद। इसमें थैल भी आएगा, यानी वर्च है, वर्च में थैल भी आता है, गुलफाम भी आता है, मराक भी आती है। तो दूसरे नंबर पे आ गया विर्च। विर्च को हमने लेना है 15 ग्राम। चूंकि सर्दी में मराक लगती तो है लेकिन कम लगती है रौदरा कम लगता है, मराक लग जाती है। तो चूंकि हमने मराक भी पकड़नी है तो इसलिए इसकी मिकदार होगी 15 ग्राम। दूसरे नंबर पे आगे बादयान खताई। तो बादयान खताई पे रहू आता है, तो इसको हम लेंगे चाके जिस इलाके में फ़र्ज़ करें अगर दरिया में खेल रहे हैं, अगर रहू भी है तो रहू भी इंशाल्लाह अटैक करेगा इस पर। 15 ग्राम। इसमें आगे मेथरे चूँकि रहू को बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेथरे की मिकदार भी 15 ग्राम, यानी इन 3 चीज़ों की मिकदार हमने 15-15-15 रखना है। अब आ जाता है कबाबा चूँकि मराक को बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमने इसकी मिकदार रखी है कपूर कचरी से आधी 25 ग्राम। तो ये हमारा कंप्लीट चारा है। अच्छा, अब इसको बनाना कैसे है, खेलना कैसे है, आप इसको बनाएं, खेलें, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, इसी चारे पे उस आदमी को मछली लगी थी और उस वीडियो में उसने दाना मैक्सिमम 4-5 केजी का गुलफाम पकड़ के उसने बोला था, बिलाल अंजम साहेब ये आपके ही चारे पे 2 दाने उसको गालबन लगे थे, 6 किलो के थे। बिलाल अंजम साहेब ये आपके ही चारे पे मछली लगी है, इंशाल्लाह वीडियो देख लीजिएगा आप। तो वो जहद भाई हैं हमारे, जो कि मंडी बहोल्दी, ये फाली है ना, फालिए के रहने वाले हैं। तो मानो चक नहर पे इन्होंने शिकार किया था। ये गालबन चिरोंड झाल जो है ना, चिरोंड झाल से थोड़ा सा नीचे, जब चिरोंड झाल थोड़ी सी मोड़ काटती है ना, चिरोंड झाल से नीचे जब नहर थोड़ी सी मोड़ काटती है तो उसी मोड़ पे वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने आधे घंटे में, पौने घंटे में 2 दाने पकड़े थे। आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं वीडियो लगा दूंगा। अच्छा, खेलने का तरीका ये है, कपूर कचरी को आपने भून लेना है। अच्छा, भूनने के 2-3 तरीके हैं। मैं रिकमेंड वैसे भी करता हूँ, जो मेरी पहली ये वीडियो आपने देखी होगी तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप वो चीज़ें जो छोटे हुजम में हों, जैसे मेथरे, जैसे सोए, जैसे ज़ीरा, इसको आप वैसे ही फ्राई पान में जो है ना वो आप रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, यानी जड़ की तरह, उनको कोशिश कर रेत में ही भून लीजिए। आप रेत ले लें, 1 पाव रेत ले लें, उसमें कपूर कचरी डाल के रख लें। तो कपूर कचरी वैसे भी आपने थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में ले लेनी है, जितनी इसमें आए चारे में वो डालें, बाकी थोड़ी सी साइड में रख लें। इसमें आप आटू में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो टच आपने चारे में देना है उसी टच का आप हुक बाइट में भी टच दें। जैसे कि राजा नवीद की वो हुक बाइट जो केमिकल था, जो मीठी गोली थी, काली गोली थी, उसमें 2 टच दिया था, तो हुक बाइट में भी टच दिया करें। अच्छा जी, कपूर कचरी को भून लिया, मिर्च को भून लिया, मेथरे को बगैर रेत में भून लिया, यानी ये 3 चीज़ें हैं आपने ये भून कर इस्तेमाल करनी है। इसके बाद
दरिया खेल रहे हैं आप। आधा किलो आप ले लें सरसों की खल, आधा किलो बादाम की खल, मिक्स कर लें इसको। बादाम की भूनने की ज़रूरत नहीं है, सरसों की खल को आप भून लीजिए। अच्छा, इसमें आपने राइस पॉलिश 1 कप डाल देना है। ये दरियाओं की बात कर रहा हूँ। राइस पॉलिश 1 कप, उसके बाद साबूदाना 1 कप, इसके बाद चौखर 1 कप, सूड़ी 1 कप। तो गुलफाम है तो शक्कर 2 कप इसमें ऐड कर लीजिए। अच्छा, आपने 50 ग्राम नहीं बल्कि 50 रुपये की हींग ले लेनी है, उसका आप पाउडर कर लें। पाउडर करके आपने ये भी उसमें डाल देना है। अच्छा, आ जाते हैं चराई पाउडर। चराई पाउडर की आपने मैक्सिमम, सर्दी है ना, तो सर्दी में आपने 5 चम्मच चराई पाउडर की आपने इस खल में डाल देनी है। यानी कि चराई पाउडर 5 चम्मच, हींग, हीरा हींग बोलते हैं उसका पाउडर, मैक्सिमम 50 रुपये का वो आप हींग ले लें। तो इसको आप अच्छी तरह चावलों के साथ गूंद के, तो इसको आपने वेट चारा करें। आप गोले भी मारना चाहें तो आप गोले भी मार सकते हैं। तो इसके साथ आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है रोटी के भोरे लगा लें। तो रोटी के भोरों का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि आप गंदम का आटा ले लें 2 कप, 1 कप फाइन आटा ले लें, इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल लें, अच्छी तरह इसको मिक्स करें। इसके बाद कपूर कचरी आप डाल सकते हैं गुलफाम के लिए। कपूर कचरी नहीं डालना चाहे तो आप इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको करूँगा कि आप कपूर कचरी ही डालें। अच्छा, आपने इसको कौन से पानी से गूंदना है? गुलफाम को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच जिससे चावल खाते हैं वो डालना है आपने फैंसी मीठा। अच्छा, फैंसी मीठा क्या है? फैंसी मीठा बोलते हैं स्क्रीन को। आपने देखा होगा मेलों में जाके कि मेले में लोग शरबत बेचते हैं, आम का शरबत है या माल्टे का शरबत है, तो बहुत ज़्यादा तादाद में वो शरबत बनाते हैं, तो उसमें थोड़ी सी स्क्रीन भी डालते हैं वो इसको मीठा करने के लिए, वो स्क्रीन है। तो स्क्रीन का आपको मैं एक फार्मूला भी बता देता हूँ, ये बहुत सीक्रेट फार्मूला है। अच्छा, आपने क्या करना है कि आपने ये जो 1 चम्मच है ना जिससे चावल खाते हैं, 1 चम्मच स्क्रीन का भर के आपने 1 गिलास पानी या 1 कप पानी में डाल के उसी से ही आटा गूंदना है। आटा गूंद लिया, कपूर कचरी आपने डालनी है तो डाल सकते हैं, कपूर कचरी नहीं डालनी तो आप इसमें केले का सेंस, गुलफाम के लिए वनीला का सेंस, उसके लिए संदल का सेंस, स्ट्रॉबेरी का सेंस, पाइनएप्पल का सेंस, आप कोई भी सेंस इसमें डाल सकते हैं। एक ढक्कन डाल के इसकी आप जनाब आटा गूंद लें। आटा गूंदने के बाद इसकी कच्ची पक्की रोटी बना लें। अच्छा, घी का फंक्शन इसमें क्या है कि ये आपकी रोटी को खुश्क नहीं होने देगा, नरम रखेगा, और घी की एक खुशबू भी आती है। अगर घी नहीं मिल रहा आपको देसी घी तो आप डाल्डा घी भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून डाल लें। तो क्या होगा, जब ये भोरे पानी में इसको पानी लगेगा ना, तो आपको पता है कि ऑयल, घी ये पानी में लहरें छोड़ता है, तो एक वो भी मछली को सिग्नल मिलेगा। तो इसमें वो जो फैंसी मीठा डाला है, स्क्रीन डाली है, तो उससे क्या होगा, गुलफाम को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपका जो वो मीठा बोरू से निकलेगा तो निकल के नीचे जाएगा, एक लहर की शक्ल में जाएगा, चूँकि उसमें घी भी है। तो नीचे से गुलफाम जब उसको वो पानी मीठा लगेगा ना, तो वो आपकी हुक बाइट का तवक्को करता हुआ आएगा जी। आप भोरे खेलें इसके साथ। अगर गर्मी है तो गर्मी में आपने इस चारे को कैसे चेंज करना है वो भी बता देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले गुलफाम के हवाले से भी आपको बता देता हूँ कि देखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि गुलफाम को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये फैंसी मीठा, ये एक दोस्त था हमारा मेरे गांव का, तो इसने इससे कम से कम 16 दाने मारे थे गुलफाम के। एक 16 किलो का था, बाकी 5 किलो, 6 किलो, 7 किलो, 8 किलो था। तो ये बहुत, यानी कि जिन जिन लोगों को मेरा पता है, मैंने ये वैसे ग्रुपों में ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। तो ये एक सीक्रेट था जो मैं आप यूट्यूब पे आप बयान करें। अच्छा जी, ये स्क्रीन जो है ये आपको पंसार स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। स्क्रीन की फ़ोटो भी मैं मेंशन कर दूंगा। कुछ स्क्रीन होती है दानेदार, जैसे चीनी होती है, कुछ होती है पाउडर फॉर्म में। आप कोई भी ले लें, पाउडर फॉर्म में ले लें वो भी ठीक है, दानेदार ले लें वो भी ठीक है। अच्छा, इसको खेलने का तरीका, लोग इसको बड़े बुरे तरीके से खेलते हैं। चारे में डाल देते हैं, पूरे के पूरे चारे का सत्यानाश कर देते हैं। चारा बजाय बहुत ज़्यादा मीठा होने के कड़वा सा हो जाता है। देखिए, कोई भी चीज़ है ना, वो इत्तदाल में डाली जाए तो वो काम करती है। इत्तदाल से हट जाए, उसकी मिकदार ज़्यादा कर दें या कम कर दें, वो असर नहीं करती। या वो मछली भाग जाएगी या वो मछली जो है ना वो नहीं लगेगी आपको। अच्छा, स्क्रीन को खेलने का तरीका, लोग चारे में डाल देते हैं, लोग आटू में डाल देते हैं। तो इसका खेलने का जो सही तरीका ना चारे के अंदर, वो ऐसा है कि देखें, जैसा कि गुलफाम को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है,
तो लोग इसमें क्या करते हैं, शक्कर डाल देते हैं चारे में, या फिर चीनी डाल देते हैं ग्राइंड करके। चीनी वैसे मराक को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर हम उस पानी को मीठा कर दें, जैसे हमने अपनी हुक बाइट को मीठा किया या चारे को मीठा किया, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम पानी को मीठा करें। पानी को कैसे मीठा करेंगे, इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1, कश्ती पर जाके एक तोड़ा चीनी का उधर फेंक दें, तो मछली इकट्ठी हो गई, गुलफाम इकट्ठा होगा, तो उससे चीनी आस्ता आस्ता वो पिघलेगी, तो पानी को मीठा करेगी। तो क्या हम पागल हैं कि इतना तोड़ा पकड़ के, जो कि 6-7 हज़ार 8-10 हज़ार का वो तोड़ा होगा चीनी का, तो हम दरिया में फेंक दें। मछली के लिए लगे या ना लगे क्या गारंटी है। नंबर 2, शक्कर डाल सकते हैं हम। 2, 4, 5, 8, 10 किलो शक्कर, शक्कर चीनी से भी ज़्यादा महंगी है। हम गुड़ को पीस के डाल सकते हैं, या गुड़ की एक डली लेकर पानी में फेंक दें, या उस गुड़ की डली को हम पांदे की डोर से लपेट कर हम उसमें फेंक सकते हैं। लेकिन नहीं, हम इस्तेमाल करेंगे फैंसी मीठा। आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले मिसाल दी आपको कि वो जो मेले में जो जूस बेचते हैं, वो इतने बड़े टप में अगर 2 चम्मच वो स्क्रीन डालेंगे तो कितना पानी मीठा होगा। एक जग आपने भरना हो तो आप 1 चम्मच उस जग में डालें तो कितना पानी मीठा होगा। तो मेरे भाइयों, हमने उस पानी को मीठा करना है। जो ही वो पानी गुलफाम के गलफड़े पर चला जाएगा ना, देखें, आपने हुक बाइट बनाई, हुक बाइट में वो आपने डाल दिया फैंसी मीठा। जब उधर से वो हुक बाइट उससे उसके ज़रात निकलेंगे, पानी में टच होगी वो स्क्रीन, जब पानी मीठा करेगी तो ज़ाहिर पानी नीचे जाएगा। तो गुलफाम के गलफड़े जब उसको चेक करेंगे, उसका टेस्ट चेक करेंगे, तो फ़ौरन दौड़ता हुआ आपकी डोरों पे आएगा। तो मेरे ग्रुप के एक दोस्त हैं, मेरे ग्रुप के मेंबर हैं, उसका नाम है सैफ़ी भाई, गलबन खुशाब के हैं। तो ये मैंने एक सीक्रेट फार्मूला ग्रुप में शेयर किया था, तो उन्होंने ऐसे आजमाया। तो उन्होंने मुझे ग्रुप में वॉइस की, कहते हैं, तस्वीरें भी भेजी उसने। तो कहते हैं, कसम खुदा की बिलाल भाई, जैसे आपने बोला था ना वैसे ही हुआ। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि गुलफाम आपकी डोरों पर नाचना शुरू कर देंगे। तो वही बात हुई, गुलफाम उसकी डोरों पे नाचना शुरू कर दी। तो उसने तकरीबन 9 या 7 या 9 दाने मारे थे गुलफाम के, 2-2.5 किलो। अच्छा, तरीके कार क्या है, आपने सबसे पहले वेट चारा लगाना है। यही जो चराई मैंने आपको बताई है, आप ये चारा बना लें वेटों के साथ। अच्छा, चारा थोड़ा सा, इतना सा चारा लेना है, तली में इसको मसल के अच्छी तरह वेट पे अच्छी तरह चिपकाना है, अच्छी तरह दबाना है। उसके बाद पानी में आपको इसको डिप करना है, पानी लगा लें। उसके बाद जो शॉपर में स्क्रीन होगी ना, तो स्क्रीन वाले शॉपर में इसको डालकर अच्छी तरह स्क्रीन इसके इर्द गिर्द चिमटा दे। अच्छा, स्क्रीन भी आ गई। अब चारा और लें, इसके ऊपर तय लगा दें एक। तो वो जो तय होगी ना, उसको ज़्यादा दबाना नहीं है, बस नॉर्मल सा दबा के आपने 4 डोरें या 5 डोरें या 6 डोरें या जितनी भी हैं थ्रो कर देनी है। जब ऊपर वाला चारा निकलेगा तो नीचे से स्क्रीन आएगी। जब स्क्रीन भी उसके साथ पानी में हल हो जाएगी, तो फिर देखिएगा कि गुलफाम आपकी डोर में कैसे इंशाल्लाह खेलेंगे। तो एक सीक्रेट फार्मूला था ये। सबसे पहले जब फार्मूला मिला तो मैंने अपने शिगिर्द जुल्फी को दिया, अपने छोटे भाई सूफी तबस्सुम को दिया। तो इन्होंने त्रई बुर्जी मलावा के डेरे से माशाल्लाह अच्छे दाने मारे। लोगों की गेम बंद हो गई थी, इनकी गेम शुरू हो गई थी। इनको गुलफाम 9-10 गुलफाम लगे थे इनको। तो कहने का मकसद ये है, एक सीक्रेट चीज़ थी ये मैंने आपको शेयर कर दी है। अब चलते हैं, इससे पहले कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, तो चलता हूँ मैं वो जो हमारी जो सीक्रेट एक फार्मूला था उस्ताद शाहजहां का, जिसका नाम है लड़ी वाला चारा। अभी आए आधा घंटा हुआ हमें, माशाल्लाह ज़बरदस्त दाने लग गए जी। बिलाल अंजा भाई देख लें आपकी चराई का कमाल।